सलाम दोस्तों, हमारे सामने एक वुड टेक्सचर है और एक और डॉक्यूमेंट में हमारे पास ये स्टूल है और एक और डॉक्यूमेंट में हमारे पास ये बॉटल है। और हम इन तीनों डॉक्यूमेंट्स की मदद से इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो हम ये काम कैसे करेंगे कि हमें ये सी थ्रू बॉटल के अंदर से ये टेक्सचर भी नज़र आ रहा हो। तो आए देखते हैं कि हम ये काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मुझे इस टूल का बैकग्राउंड, ये वाइट बैकग्राउंड ये रिमूव करना है। इजी है, आप यहाँ से ये मैजिक वैन टूल ये लें और बाहर वाइट एरिया पे क्लिक करें तो वाइट सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसको यहाँ से डिलीट कर दें और हमें कोई इतना प्रीसाइज इसके लिए होने की ज़रूरत नहीं है। ये काम हम अपने मेन डॉक्यूमेंट में करेंगे। कंट्रोल डी सेलेक्ट किया और मूव टूल की मदद से हम इस टूल को उठा के यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में, अब ये टूल चूँकि बहुत बड़ा है तो हम इसको यहाँ पे कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं और मज़ीद छोटा करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पे प्लेस करवा दिया। ये हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और अब हम इसके ऊपर ये बॉटल का इमेज ये लेके आएंगे और ये भी चूँकि बहुत बड़ा है हमारे डॉक्यूमेंट से तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करवाएंगे पहले और इसको ट्रांसफॉर्म करवाना है इस तरह से कि हमें बॉटल यहाँ पे नज़र आए, पूरी बॉटल यहाँ से नज़र आए और हम इसकी पोजीशन देखने के लिए फर्जी तौर पे यहाँ पे ब्लेंड ऑप्शन मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम अगर इसको प्लेस करवाएं बॉटल को तो ये अभी भी बॉटल बड़ी है और हम इसको मज़ीद इसको छोटा करने के लिए यहाँ से इसको छोटा करते हैं बॉटल को, कि हमारी पूरी बॉटल यहाँ पे स्टूल के ऊपर यहाँ पे नज़र आए और यूँ ये स्टूल के ऊपर रखी हुई बॉटल नज़र आ रही है। अब हम इसको नॉर्मल यहाँ पे करें तो वाइट बैकग्राउंड इसका हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे एक ग्रुप बनाना है और इस लेयर को, बॉटल वाली लेयर को ग्रुप के अंदर यहाँ पे मूव कर देना है और अब मुझे इसकी यहाँ पे इस बॉटल की सिलेक्शन करनी है। तो मैं सिलेक्ट और सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो ये बॉटल यहाँ से ये सिलेक्ट होगी। मैं बहुत ज़्यादा प्रीसाइज इसलिए नहीं कर रहा, टाइम सेविंग के लिए। जब आप इस तरह का काम करें तो प्रीसाइज कर लें इसको। तो मैं ग्रुप पे क्लिक करते हुए यहाँ पे अगर मास्क एक बना दूँ तो ये इस तरह से बॉटल, लेकिन ये लेयर हमारी ग्रुप के अंदर होगी। अब हम जो भी काम करेंगे इस बॉटल पे, लेयर्स बनाएंगे, कुछ भी अप्लाई करेंगे, वो इस ग्रुप के अंदर ही अप्लाई होगा क्योंकि हमने ग्रुप के ऊपर एक मास्क बना दिया। तो इस लेयर की, बॉटल वाली लेयर की मैं कंट्रोल जे प्रेस करके दो और मज़ीद डुप्लीकेट बनाता हूँ। एक हमारी है शैडोज़ के लिए और एक है हमारी हाइलाइट्स के लिए। ये
हम यहाँ पे शेडोज और हाई लाइट्स, तो दोनों ऊपर वाली लेयर को मैं डिसेबल करके इस लेयर पे, सबसे शेडोज वाली लेयर पे आके अगर इसको डीसैचुरेट कर दूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड यू, तो ये ब्लैक कलर में हो जाएगी यहाँ पे। अब ये चूंकि हमारे शेडोज के लिए है और हमें आर पार नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसका ब्लेंड मोड चेंज करेंगे। शेडोज के लिए हमारे पास ये 4 ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, डार्कन, मल्टीप्लाई, बर्न, और ये 4, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई शेडोज के लिए करेंगे और इस लेयर को सेलेक्ट करते हुए हाईलाइट्स वाली को, इसको भी मैं डीसैचुरेट, ब्लैक एंड वाइट, कंट्रोल शिफ्ट एंड यू कर रहा हूँ। और हाईलाइट्स के लिए जो हमारे पास जो यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं वो ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, ये वाले, तो इसको यहाँ पे मैं स्क्रीन में कर रहा हूँ और इस लेयर को एनेबल करते हुए इसका कलर रहेगा जो इसका कलर है, तो इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, और वैसे कलर भी किया जा सकता है। मल्टीप्लाई से ये होगा कि जो डार्क एरिया है वो ज़्यादा डार्क नज़र आएगा। अब यहाँ पे मैं शेडोज वाली लेयर के ऊपर अगर एक लेवल्स का ओपन करूँ, लेवल्स को ओपन करूँ यहाँ पे और इसको क्लिक कर दूँ कि ये सिर्फ इसी लेयर पे अफेक्ट हो, तो इसको मूव करूँगा तो ये देखें आप कि डार्क और लाइट हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा मामूली सा मज़ीद डार्क कर दूँगा, यहाँ पे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डार्क कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे हाईलाइट्स वाली लेयर पे आके यहाँ पे भी लेवल्स का एक ओपन करते हैं लेवल्स को, और इसको भी क्लिप कर देते हैं, यहाँ पे क्लिपिंग मास्क बना देते हैं। और यहाँ पे हाईलाइट्स को भी थोड़ा सा यहाँ पे हम डार्क अगर करें तो ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पे हमने ये सी थ्रू तो बना लिया है ये, लेकिन ये सी थ्रू इस कॉर्क के ऊपर भी यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे भी ये लाइन भी यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे ये सी थ्रू नहीं होना चाहिए। तो इस ग्रुप में ये शेडोज वाली लेयर के नीचे मुझे एक ब्लैंक लेयर बनानी है। कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे अगर मैं एक लेयर बनाऊँ, यहाँ पे ब्लैंक लेयर बनाऊँ और अपना फोरग्राउंड कलर जो है मैं स्वैप करूँ एक्सप्रेस करके और ब्रश लेके यहाँ पे, और इसको यहाँ पे पेंट करूँ, तो ये हमारे बैक में यहाँ से आपको मज़ीद ये देखें बैक में ये नज़र आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ से यूँ पेंट कर देता हूँ कि ये बैकग्राउंड हमें यहाँ पे नज़र ना आए, क्योंकि ये लिक्विड जो है, जूस है, जो कुछ भी है इसमें बॉटल में, ये तो सी थ्रू इसमें से तो नज़र आ सकता है, लेकिन ये कॉर्क वगैरह और ये जो लगे हुए हैं इनके आर पार हमें यहाँ से नज़र नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से पेंट कर देते हैं। और अब अगर आप इसको यहाँ पे जूम आउट करके यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे एक चीज़ जो हमें अननेचुरल सी लग रही है वो ये कि इस बॉटल के तो पड़ी हुई है लेकिन इसकी कोई शेडोज नहीं है यहाँ पे। अब ये लाइट सोर्स हमें, ये जो लेफ़्ट साइड से लाइट सोर्स ये बता रहा है कि लाइट इस तरफ से लेफ़्ट साइड से बॉटल पे आ रही है। तो यहाँ पे हमें राइट साइड पे हमें यहाँ पे शेडोज जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं।
تو मैं इस ग्रुप को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ और कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं एक बनाऊँ तो ये ग्रुप के नीचे एक और ग्रुप बन जाएगा। ये ग्रुप हमारा शेडोज़ और हाईलाइट्स के लिए होगा। यहाँ पे हम इस ग्रुप में जो भी काम करेंगे वो शेडोज़ और हाईलाइट्स के लिए होगा। तो इस ग्रुप में एक मैं ब्लैंक लेयर यहाँ पे लेता हूँ इस सेकंड ग्रुप में जो हमारे शेडोज़ और हाईलाइट्स के लिए। तो अगर आप इस बॉटल के अंदर जो जूस या बॉटल का जो कलर है वो देखें तो वो येलो सा कलर है। तो हम यहाँ पे ब्रश लेते हैं और आर्ट प्रेस करके यहाँ से ये कलर पिक करते हैं और ये कलर हमें यहाँ पे मिल गया। तो हम इस साइड से एक ब्रश की एक अगर स्ट्रोक दे यहाँ पे और शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं यहाँ पे रख के एक क्लिक करूँ तो ये पूरे के ऊपर एक सी स्ट्रोक यहाँ पे आ जाएगी। और इसका ब्लेंड मोड अगर मैं यहाँ पे कलर डॉज कर दूँ तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब यहाँ पे मुझे इस बॉटल के ऊपर भी क्योंकि हमारी स्ट्रोक आ चुकी है तो मुझे ये जो हमारा पहला ग्रुप के ऊपर जो हमारा मास्क बना हुआ है इसको इन्वर्ट करके इस सेकंड ग्रुप के ऊपर लाना है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके और इस मास्क को इस ग्रुप के ऊपर अप्लाई करूँगा तो ये इन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे बॉटल वाइट है, यहाँ पे बॉटल ब्लैक है। यहाँ पे बॉटल के बाहर मास्क का कलर ब्लैक है और यहाँ पे बॉटल ब्लैक है लेकिन मास्क का कलर बाहर से वाइट है। तो ये इन्वर्ट होके इस पे अप्लाई हो गया। तो अब ये कलर जो है ये बॉटल के ऊपर नहीं रहा जो हमने ये लाइट का इफेक्ट दिया है। अब यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे ब्लैंक लेयर बना रहा हूँ और इस लेयर किस भी मास्क को क्लिक करूँगा तो इस बॉटल की यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी और इस ब्लैक लेयर को मैं अपने जो डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं ब्लैक एंड वाइट इसकी मदद से यहाँ पे ऑल्ट और बैक स्पेस करूँगा तो ये ब्लैक कलर से यहाँ पे फिल हो गया जो हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके यहाँ पे ये दिखाऊं तो अब यहाँ पे सिलेक्शन है हमारी। हम इसे कंट्रोल डी सेलेक्ट किया और ये इसके मदद से इस जो हमने ब्लैक फिल किया है इसकी मदद से हम यहाँ पे शेडोज ड्रॉप शेडोज इस बॉटल का शेडो जो राइट सोर्स लेफ्ट साइड की तरफ से है तो यहाँ पे शेडो हमारा राइट साइड पे आना चाहिए। तो इसके लिए एक अमूमन हम जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि फिल्टर ब्लर में गए और गासियन ब्लर दे दिया और लेकिन ये गासियन ब्लर देने से शेडो इस तरफ भी नज़र आता है। आप इसको जितना ज़्यादा करेंगे तो ये शेडो लेफ्ट साइड पे भी नज़र आता है जबकि हमें शेडो सिर्फ राइट साइड पे चाहिए। इस तरफ लाइट का सोर्स लेफ्ट से ये राइट की तरफ आ रहा है तो हमें राइट साइड पे इसका चाहिए। तो ये हमारा गासियन ब्लर जो है तरीका ये ठीक नहीं है तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ पे जो तरीका हम इस्तेमाल करेंगे वो फिल्टर और ब्लर गैलरी में से हम पाथ ब्लर को सिलेक्ट करेंगे। जब पाथ ब्लर को आप सिलेक्ट करेंगे तो वही यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी इसका शेडो जो है वो नज़र आ रहा है। ये हमारा पाथ है, ये हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट से हमारे पाथ को तो अगर हम यहाँ पे इन सेटिंग्स को यहाँ पे देखें तो ये सेंटर्ड ब्लर लिखा हुआ है, इसको हम अनचेक करें
तो ये इस पाथ से अब शुरू हो रहा है हमारा ब्लर और यहाँ तक आया। अब इसको मैं अगर ज़्यादा करता हूँ ब्लर को तो ये इस तरफ ज़्यादा हो जाएगा। स्पीड इसकी, यानी आप यहाँ से इसकी स्पीड यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, और इसको अगर आपने टेपर करना है ब्लर को तो थोड़ा सा यहाँ पे टेपर भी कर सकते हैं आप। जैसे ये यहाँ से शेडो ये इस लाइन पे ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, और एंड पॉइंट ये हमारा एंड पॉइंट है जहाँ पे शेडो एंड हो रहा है। एंड पॉइंट हमारा ये कुछ ज़्यादा है, और हम यहाँ पे इसको 74 पिक्सल्स पे 68 पिक्सल्स पे यहाँ पे हमें ये सूट कर रहा है। और हम यहाँ पे अगर इसको अब देखें तो ये हमारा ब्लर हमें, ये हमने जो येलो कलर का दिया था, ये बॉटल के अंदर से लाइट पड़ने के बाद थोड़ा सा येलो कलर का इफेक्ट हमें नज़र आता है। अगर आपका एक्सपीरियंस हो, आप बॉटल को किसी भी कलर, रेड कलर की बॉटल को आप किसी दीवार के साथ रख के देखें तो उसमें से रेड कलर का शेडो भी दीवार के ऊपर साथ, बोतल के साथ आपको नज़र आएगा, और बाहर की तरफ आपको शेडो नज़र आएगा। तो अब हम यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं, और ओके करने के बाद हम देखें तो ये हमारा यहाँ पे, लेकिन ये अगर एज बना रहा है हमारा यहाँ पे अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये एक एज बन रहा है। इसको अब मैं यहाँ पे फिल्टर में जाके और यहाँ पे गॉसियन ब्लर दो तो ये एज यहाँ पे ख़त्म हो गया। मैं ज़ीरो करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखें ये एज है, और 4 पिक्सल्स तक अगर मैं इसको ब्लर दूँ तो ये एज यहाँ पे ख़त्म हो गया, और ये कुछ रियलिस्टिक किस्म की लुक अब दे रहा है। नीचे भी देखें अगर आप तो ये यहाँ पे कोई एज नहीं है, और एक ड्रॉप शेडो की तरह का इफेक्ट है। अब इसके बाद जो काम है वो ये है कि हमने देखा होगा कि हम जब बॉटल की पानी के अंदर से जब दूसरी तरफ देखें तो हमें वो जो दिखने वाली चीज़ है वो जूम होके और थोड़ी सी बेंड होके हमें दिखाई देगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक इफेक्ट देंगे, और वो हमें इफेक्ट ऐसे देंगे कि ये जो हमारी बैकग्राउंड वाली लेयर है इसको सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, और इस बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पे बॉटल की सिलेक्शन यहाँ पे बनाते हैं। और यहाँ पे मैं अगर कंट्रोल जे करूँ तो कॉपी वाया लेयर ये यहाँ पे इसकी बन जाएगी, और इसको मुझे ड्रैग और ड्रॉप करना है सबसे ऊपर वाले ग्रुप में जिसमें बॉटल्स के इफेक्ट है। और अगर मैं सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इस ग्रुप में करता हूँ तो क्या होगा कि ये सबसे ऊपर, ये लेयर सबसे ऊपर आ गई। तो इसको मुझे यहाँ इस लेयर को जो हमने कॉपी वाया लेयर बनाई है इस टेक्सचर की, इसको इस ग्रुप में सब लेयर्स से नीचे की तरफ एंड में यहाँ पे ड्रॉप करना हो तो मैं शिफ्ट प्रेस करके और फिर इस ग्रुप में जब ड्रॉप करूँगा और इसको ओपन करूँगा तो ये बॉटल सबसे नीचे ये लेयर यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करता हूँ यहाँ पे, और अब हमारा यहाँ पे वो इफेक्ट शुरू होगा जो हम पानी के अंदर की तरफ से देखते हुए हमें वो नज़र आता है। तो सिंपली यहाँ पे आप वार्प टूल ले, और यहाँ से ये 2 पॉइंट हैं जो इनको आप थोड़ा सा नीचे की तरफ, और इस पॉइंट को आप थोड़ा सा नीचे की तरफ। अब यहाँ पे अगर आप सेंटर से
यहाँ पे रखते हुए इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ मूव करवाएं, तो ये आपका टेक्सचर सीधी लाइन नहीं रहा। आप जैसे पानी के अंदर से नज़र एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, तो जैसे पानी के अंदर से हमें कोई भी चीज़ बेंड होती हुई और जूम होती हुई और नज़र आती है, तो ये अफेक्ट यहाँ पे वो वाला अफेक्ट यहाँ पे भी आ गया। अब मज़ीद यहाँ पे जो काम करना है वो ये करना है कि इस बॉटल को ज़रा हमने टेक्सचर और स्टूल के मुताबिक, जो हमारे स्टूल के ऊपर ये बॉटल पड़ी हुई है, और टेक्सचर के मुताबिक हमने इसको थोड़ा सा इसकी टोन सेट करनी है। तो यहाँ पे मैं कर्व्स एडजस्टमेंट की एक लेयर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्लिप कर देता हूँ, क्लिपिंग मास्क बना देता हूँ, ताकि वो सिर्फ इस ग्रुप के ऊपर, बॉटल वाले ग्रुप के ऊपर ही इसका अफेक्ट हो। अब इसको मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे डार्क करता हूँ, डार्क और डार्क और डार्क, और यहाँ पे जहाँ पे आपको ये ज़्यादा सूट कर रहा हो, जहाँ पे आपकी आंखें बताएं, यहाँ पे आप देख रहे हैं और सूट कर रहा हो, और ये तकरीबन हमारी इसकी बॉटल की कलर टोन टेक्सचर और स्टूल के साथ यहाँ पे मैच कर रही है। तो ये फुल 100% जूम में है, ये स्केल टू फिट कंट्रोल 0 करेंगे तो ये अफेक्ट हमने बॉटल पे ही दे दिया। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं यहाँ पे हमारा जो ये शेडो जो हमने दिया था यहाँ पे इस शेडोज़ और हाईलाइट वाले ग्रुप में, ये यहाँ पे तो इसका कलर यहाँ पे ये येलो मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, और इसको मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इसको एनेबल और डिसेबल करके देखेंगे, यहाँ पे आपको इसका जूस का या लिक्विड का जो कलर है वो भी साथ में नज़र आ रहा है, और ये शेडोज़ हैं यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे इसी कलर को, बॉटल की इस कलर को हार्ड प्रेस करके यहाँ पे सिलेक्ट करें, और इस जो हाइलाइट्स वाले पे हम यहाँ पे मज़ीद इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल दें, तो ये कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे देखें आप, तो ये इस बॉटल के जो अंदर जूस है उसका भी यहाँ पे लाइट हमें नज़र आ रही है, और ये हमारा एक अफेक्ट जो हमने इन सब को, मैं यहाँ पे एक ग्रुप बना रहा हूँ, और ये हमारा टेक्सचर था, ये हमारा स्टूल था, और ये हमारी बॉटल थी जिसकी मदद से हमने ये अफेक्ट क्रिएट किया है। तो होना तो ये चाहिए था कि स्टूल का पे ही हम देते, लेकिन मैंने कंसंट्रेट किया है बॉटल पे। स्टूल पे आप अफेक्ट दें, ये शेडो का अफेक्ट यहाँ पे स्टूल पे। अब आपने देना है, आपने करना है ये काम, और ये स्टूल यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं दे भी हूँ, यहाँ पे एक ब्लैक लेयर इसके ऊपर मैं बनाऊँ, और इस टूल को यहाँ से सिलेक्ट करूँ, कंट्रोल प्रेस करके टूल की सिलेक्शन हो गई, और इस ब्लैक लेयर पे मैं इसको ऑल्ट और बैक स्पेस ब्लैक से फिल कर देता हूँ। कंट्रोल डी सिलेक्ट किया और इसे मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, तो वही काम मैं यहाँ पे फिल्टर और ब्लर गैलरी में जाके यहाँ पे पाथ ब्लर यहाँ पे दूँ, तो ये टूल का भी वही सेंटर्ड ब्लर नहीं है हमने यहाँ पे देना, हमने थोड़ा सा इस तरफ, लाइट सोर्स हमारी इस तरफ है, शैडो इस तरफ नज़र नहीं आएगा, और हमें शैडो को थोड़ा सा टेपर करना है, बॉटल के ऊपर नहीं, हमें इस पॉइंट को उठा के
यहाँ पे टेबल के ऊपर लेके आना है और इसको आप यहाँ पे ज़्यादा कर दें। यहाँ पे ये एडजस्ट हो रहा है और इसका एंड पॉइंट ये है कुछ इस तरह से। और यूँ स्पीड इसकी मैं थोड़ी सी कम कर रहा हूँ 32, और कुछ इस तरह से ये यहाँ पे और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि ये बिल्कुल यहाँ पे वर्टिकल 0 डिग्री पे यहाँ पे इसको यहाँ पे नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर रहा हूँ। और ये स्टूल के ऊपर भी अफेक्ट शेडो का, लेकिन इसकी ओपेसिटी यहाँ पे मैं कम कर रहा हूँ, थोड़ी सी हल्का सा शेडो इसका स्टूल का ये आपको नज़र आए। तो ये हमारा अफेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और जब तक एक नया ट्यूटोरियल बनता है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।